अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम ग़मद शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। हम किसका खाते हैं? नबी का सदका। ये सब कुछ जो मिला है वो किसके सदके? नबी के सदके। तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप कुछ सुनने सुनाने से पहले अपने बुजुर्गों का तरीका अपनाते हुए आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, बेसहाराओं के सहारे, आमना बी के दुलारे, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, जिनको रब ने बना के भेजा दुनिया के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह मुक़द्दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए पूरा मजमा बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर लिखता है, हज़रत काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े प्यारे अशार हैं और बड़े मशहूर अशार हैं। वो लिखते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं अशारों से अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। मेरे प्यारो, आज का हमारा
उन्वान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जो दुनिया के अंदर भेजा वो किस लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो ये जिंदगी दी किस लिए दी, दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा और अल्लाह ने ये तमाम नेमतें हमें क्यों अता फरमाई। ऐ मेरे प्यारो, याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। तो आओ, दुनिया के अंदर किसी से इसका जवाब नहीं मिलता है, बल्कि अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मुकद्दस जो तमाम नबियों के इमाम पर नाजिल हुई, जो तमाम रसूलों के सरदार पर नाजिल हुई, अल्लाह की उस मुकद्दस किताब से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के पाक कलाम, ऐ कुरान मुकद्दस, तू तमाम किताबों में अफजलो आला बनाकर भेजा गया। ऐ अल्लाह का पाक कलाम, ऐ कुरान मुकद्दस, तू ऐसे नबी पर नाजिल किया गया जिस नबी को तमाम नबियों का इमाम बनाया है। तू ऐसे रसूल पर नाजिल हुआ है जिस रसूल को तमाम रसूलों का सरदार बनाकर भेजा गया है। ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब, तेरी तमाम किताबों में सबसे ज्यादा अजमत बुलंद की गई है, तेरी अजमत को बुलंद किया गया है। जरा बता तो सही कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, इंसान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो जिंदगी दी वो जिंदगी किस लिए दी, दुनिया में जिंदगी देने का मकसद क्या है। ऐ अल्लाह के पाक कलाम कुरान मुकद्दस, जरा बता तो सही हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अल्लाह का पाक कलाम कुरान मुकद्दस ऐलान करता हुआ नजर आता है, ऐ दुनिया के नादान इंसान, कान खोल कर सुन, तेरा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए, किस लिए अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ऐ मेरे नौजवानों, जरा गौर तो करो, अल्लाह का पाक कलाम कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जरा हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालते हैं। थोड़े से वक्त में मैं आपको बड़ी अहम बात बता कर जाऊंगा मेरे प्यारों, क्योंकि वक्त इतना नहीं है। थोड़े से वक्त में आप तक कुछ नसीहत की बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा तेजी के साथ। एक बार दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही दुनिया में आने का मकसद इंसान का क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये मैं नहीं बोलता, अल्लाह का पाक कलाम कुरान मुकद्दस जिसकी हम और आप तिलावत करते हैं, वो कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि ऐ नादान इंसान, तेरा दुनिया में आने का मकसद है रब की इबादत करना, रब का जिक्र करना, अपने मालिक को राजी करना, अपने रब का शुक्र अदा करना, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना। ऐ मेरे प्यारो, जरा ये तो बताओ, अब जरा अपनी जिंदगियों पर जरा गौर तो करो, जरा अपनी जिंदगियों पर नजर तो डालो। जब अपनी जिंदगियों पर नजर डालेंगे, जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम पता ये चलेगा कि हमारा दुनिया में आने का मकसद था रब की इबादत करना, हमारा दुनिया में आने का मकसद था अपने रब को राजी करना, हमारा दुनिया में आने का मकसद था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके, उनकी सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारना। लेकिन हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, रब के फरमान को छोड़ दिया, कुरान की तिलावतों को छोड़ दिया, रब
रब के जिक्र से गाफिल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, ए नौजवानों जरा बताओ तो सही, यहाँ पर आने वाले बैठने वालों जरा जिंदगी पर हाथ, अपने दिल पर हाथ रखकर जरा बताओ तो सही कि कल क़यामत के दिन जब रब्बे काबा तुमसे सवाल करेगा, जब मेरा रब तुमसे पूछेगा, ए मेरे बंदे बता तो सही, मैंने तुझे दुनिया के अंदर जिंदगी दी, तेरा दुनिया में आने का मकसद भी बयान किया, तेरा दुनिया में जाने का मकसद भी बताया कि तुझे दुनिया में तेरा जाने का मकसद क्या है, लेकिन तूने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, तूने अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारा, तूने ना ही तो अपनी आखिरत की परवाह की, ना तूने कब्र की परवाह की। अल्लाह अल्लाह, जब मेरा रब तुमसे कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, जब पूछेगा कि ए मेरे बंदे बता तुझे दुनिया के अंदर मैंने कौन सी नेमत से मायूस रखा, तुझे खाने के लिए रिस्क दे दिया, तुझे पीने के लिए रिस्क दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मेरा रब कहेगा, ए मेरे बंदे बता तो सकी तुझे किस किस चीज से कमी रखी, तुझे किस चीज की कमी रखी है, दौलत, शोहरत, ताकत और कुव्वत, अच्छा खासा जिस्म, सही सलामत हाथ पैर तुझे अता किए, लेकिन तूने क्या किया, तू तो अपने मकसद को ही भूल गया। दुनिया के अंदर गया, दुनिया की बहारों को देखा, दुनिया की फजाओं को देखा, दुनिया की रंगानियत को देखा, तो तू समझ बैठा कि बस यही है दुनिया, बस इसी के लिए आया हूँ, बस मेरा और कोई मकसद ही नहीं है। तू सब कुछ भूल गया, तू भूल गया अपनी मौत को, तू भूल गया कब्र की उस अंधेरी रात को, तू भूल गया हश्र के मैदान को, तू भूल गया जहन्नम की आग को। ऐ नादान इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मेरे प्यारो, याद रखो रब सवाल करेगा, क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे पता तुझे जिंदगी दी थी तो तूने वो अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, किस तरीके से गुजारी है। तो हम तो क़यामत के दिन रब को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। रब कहेगा मेरे मुक़द्दस घर से, मेरे मुक़द्दस नाम की सदाएं बुलंद होती थी, अल्लाह के मुक़द्दस घर से दिन में 5 मरतबा हमें बुलाया जाता है, हमें बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन हाय इंसान, तू अपनी इस मकसद को समझ ही नहीं पाया। अल्लाह के मुक़द्दस घर से 5 मरतबा दिन में सदाएं बुलंद होती थी। मुअज्जिन कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहता था हय्या अलल फलाह, आ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन ऐ नादान इंसान, तू अज़ान को सुनकर अनसुना कर दिया करता था, और जब क़यामत के दिन तेरी पकड़ की जाएगी तो जरा बता तो सही, तू आज दुनिया के अंदर दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दुनिया की बीमारियां तू बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो कल क़यामत के दिन जान जान किया तो कैसे, जरा बता तो सही, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा, कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। ऐ मेरे प्यारो, आज हमारा दुनिया के अंदर है क्या, हम किस बात पर अपने ऊपर फख्र करते हैं, किस बात पर अपने ऊपर गुरूर करते हैं, क्या हमारा दुनिया के अंदर है क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। ऐ मेरे प्यारो, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाओगे, क्योंकि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान जब आता है तो आपने देखा होगा खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। पता है उसका मकसद क्या होता है, वो पैगाम देता हुआ जाता है कि ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाई बहनों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, जरा गौर देख लो। आज देखो दुनिया के अंदर जब मैं आया था तब भी खाली हाथ आया था, और आज जब दुनिया से जा रहा हूँ तब भी खाली हाथ जा रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारो, जाने वाला पैगाम देता है कि मैंने दुनिया के अंदर बड़ी दौलत कमाई, बड़ी शोहरत कमाई, नाम रोशन किया, अच्छा महल बनाया, बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर ली, लेकिन देखो जब दुनिया से जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। जिस दौलत के लिए मैं अपने रब की इबादत से गाफिल रहा, जिस शोहरत के लिए मैं रब की नाफरमानियां करता रहा, जिस अज़मत, जिस बुलंदी
के लिए मैं नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, आज वो शोहरत, वो दौलत, वो ताकत, वो कुव्वत, वो बुलंदियां मेरे कुछ काम की नहीं है। हाँ, मगर आज एक बात पता चल गई है कि दुनिया के अंदर मेरा जो मकसद था वो रब की इबादत करना था। अगर आज मैं अपने रब की इबादत कर लेता तो आज मुझे ये पछताना नहीं पड़ता, आज मुझे ये मौत के वक्त की तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ता, मौत के वक्त की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ऐ मेरे प्यारो, याद रखो, दुनिया में आने का मकसद हमारा सिर्फ रब की इबादत, अल्लाह का जिक्र, यही है मकसद। मैं ये नहीं कहता कि तुम काम ना करो, मैं ये नहीं कहता कि कारोबार ना करो, करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे प्यारे, जिस तरीके से हम हर काम के लिए वक्त निकालते हैं, जैसा हम हर काम के लिए, हर चीज के लिए वक्त निकालते हो ना, दुकान पर जाने के लिए वक्त निकालते हो, कारोबार पर जाने के लिए वक्त निकालते हो, रिश्तेदारी में जाने के लिए वक्त निकालते हो, दवाई लेने के लिए वक्त निकालते हो, सोने के लिए वक्त निकालते हो, खाने के लिए वक्त निकालते हो, पीने के लिए वक्त निकालते हो, हाजत पूरी करने के लिए वक्त निकालते हो, हर काम के लिए वक्त निकलता है, हर काम के लिए हम वक्त निकालते हैं। लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ नमाजों के लिए, हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो रब की इबादत के लिए, हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो रब के जिक्र के लिए, हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो रब के फरमान पर अमल करने के लिए। लेकिन याद रखो, ऐ मेरे प्यारे, याद रखो एक बात, आज वक्त नहीं निकाल रहे ना, रब की इबादत से भाग रहे हो, यही इबादत, यही जिक्र मौत के वक्त तुम्हारे काम आने वाला, यही जिक्र मौत के वक्त काम आएगा। आपने देखा है ना, देखते भी हो, अल्लाह अल्लाह, जब मौत का वक्त आता है ना, नज़ा का वक्त जिसको कहते हैं, नज़ा का वक्त जब आता है ना, और जब रूह यहाँ हलक में आके अटक जाती है, कहाँ, यह हलक पर आकर, और सांस रुक रुक कर आती है, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, तभी मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई अब काम आने वाला नहीं, कह देते हैं ले जाओ घर, खिदमत कर लो, चंद वक्त का, चंद घंटों का या चंद मिनटों का मेहमान है, खिदमत कर लो, घर लाते हो, चारपाई पे पड़ा है वो हमारा अजीज, नज़ा का वक्त है, रूह निकलने वाली है, सांस रुक रुक कर आ रही है, जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो फिर आपने देखा होगा किसको याद किया जाता है, किसको बुलाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, किसे बुलाया जाता है? फिर देखा जाता है कि इमाम साहब को बुला कर लाओ, किसी कुरान पढ़ने वाले को बुला कर लाओ, किसी हाफिज कुरान को बुला कर लाओ, ताकि वो यासीन पढ़कर इसको सुना दे और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। ऐ मेरे प्यारे, तुम समझते हो ना, कि तुम जानते हो ना, तुम इसकी अहमियत जानते हो ना कुरान की, कि यासीन पढ़कर सुनाई जाएगी तो रूह आसानी से निकल जाएगी, यासीन पढ़कर तिलावत कर कर सुनाया जाएगी तो इसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। ये अकीदा रखते हो ना, ये मानते हो ना? अगर मानते हो तो फिर बताओ जोर से बोलकर क्या मानते हो, और नहीं मानते हो तो बताओ फिर क्यों बुलाया जाता है? मानते हो इसलिए बुलाया जाता है, और उसके सरहाने बैठकर जब यासीन पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हमारा अकीदा ये है कि अगर यासीन पढ़कर उसको सुनाई जाएगी तो उसके रूह आसानी से निकल जाएगी, मौत के वक्त की तकलीफ आसान हो जाएगी। जब मानते हो, समझते हो कि कुरान में, अल्लाह के पाक कलाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कुव्वत है कि जो दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर जब काम नहीं आता है,
जब कोई हकीम काम नहीं आता है, जब कोई तबीब काम नहीं आता है, जब कोई दवा उस बंदे पर असर नहीं करती है, तो ये अल्लाह का पाक कलाम आता है। और जिस तकलीफ को दुनिया की दवाइयां आसानी नहीं दिला सकती है, वो अल्लाह का पाक कलाम उस वक्त की तकलीफ को आसान कर दिया। समझते हो? अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे प्यारो, अपनी जिंदगी का मकसद समझो, दुनिया में आने का मकसद समझो। अरे हमें तो अपनी जिंदगियों पर नाज करना चाहिए था, हमें तो अपनी जिंदगियों पर फख्र करना चाहिए था, हमें तो अपनी 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 शान को समझना चाहिए था। अरे हमें तो अपनी किस्मतों पर ऐसा नाज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहकर बुलाया है, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में तुम्हें पैदा किया है। किस्मतों पर नाज करो मेरे प्यारो, अपनी जिंदगियों पर फख्र करो मेरे प्यारो। अरे अल्लाह ने ऐसे पाक नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया है, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने ख्वाहिश की, मौला तू हमें नबूवत अता ना करता, अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। ए मेरे प्यारो मिल्लत के नौजवानों, अरे किस्मतों पर फख्र करो। अल्लाह ने ऐसे पाक नबी की उम्मत में पैदा किया है, जिस नबी के सदक़े में रब्बे काबा ने पूरी कायनात को पैदा किया है। ऐसे पाक नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, चांदो सूरज को बनाया, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरे शजरो हजर को बनाया, जानवरों को पैदा किया, परिंदों को पैदा किया, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया, अर्शो कलम को बनाया, लोहो कलम को बनाया। ऐ मेरे प्यारे, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात का जर्रे जर्रे को पैदा किया है। और मैं तो यूं कहूंगा कि अगर जिसको भी जो कुछ मिला है वो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। अगर इमामों को इमामत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में, वलियों को विलायत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में, गौस को गौसियत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में, नबियों को नबूवत मिली तो मेरे नबी के सदक़े में, और वलियों को विलायत मिली तो मेरे नबी के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद का राजा बनाया गया मेरे नबी के सदक़े में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि यूं कह लिया जाए अबू बकर को सदाकत मिली मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत उमर को फारूक आज़म बनाया गया मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत उस्मान को उस्मान गनी बनाया गया मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत अली को अली मुर्तज़ा बनाया गया, हैदर करार बनाया गया मेरे नबी के सदक़े में। बल्कि आला हज़रत तो यूं फरमाते हैं, ला रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौन में नेमत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मस्मद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारो, बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में बस यही पैगाम देना चाहूंगा मेरे प्यारो। जो खुतबा सुना के बाद मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारो, अपना दुनिया में आने का मकसद समझिए, दुनिया में आने का मकसद समझिए, अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाइए। और वो तभी होगा जब रब के फरमान पर अमल करोगे, उसके महबूब की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ कहा अगर मेरे बोलने में जानकर या भूल कर या आपके सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो मौला तमाम गलतियों को माफ फरमाए, और मौला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम, यहाँ जितने बैठे हैं मौला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। सभी हज़रात बुलंद आवाज़ से कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।